कौशाम्बी से बब्बर खालसा का आतंकी अरेस्ट पिछले साल पंजाब से हो गया था फरार। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने आज सुबह बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के एक सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को कौशाम्बी जिले के कोखाराज से अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आतंकवादी स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी बेस्ड मॉड्यूल के प्रमुख के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई ऑपरेटरों से सीधे संपर्क में है। यह आतंकवादी 14/9/2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत हैं कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी और उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था। आंध्र प्रदेश के एलेरू के पास बस लॉरी की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल।
आंध्र प्रदेश के एलेरू में एक बस के लॉरी से टकराने और पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना एलेरू के चोडीमेलू गांव के पास हुई, जब एक निजी ट्रैवल बस एक लॉरी से टकरा गई और पलट गई। बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी। एलेरू ग्रामीण पुलिस ने बताया कि एलेरू के चोडीमेलू गांव के पास एक निजी बस की लॉरी से टक्कर होने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस तेज रफ्तार से चल रही थी और उसने नियंत्रण खो दिया, जिससे सीमेंट ले जा रही एक लॉरी से टक्कर हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य कई घायल हो गए। घायल यात्रियों को इलाज के लिए एलेरू अस्पताल ले जाया गया। बस चालक की हालत गंभीर है। दुर्घटना का मुख्य कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। फिलहाल एलेरू ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे में मारे गए 3 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद में बर्बरता, 14 साल की दलित लड़की से गैंगरेप, तेजाब से मिटाया हाथ पर लिखा ओम, जबरन खिलाया मांस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है, जहां 4 युवकों ने 14 साल की लड़की का अपहरण कर पूरे 2 माह तक उसके साथ गैंग रेप किया। इसी के साथ ही उन्होंने लड़की के हाथ पर बने ओम के चिन्ह को भी मिटाने के लिए उस पर एसिड डाल दिया। पीड़िता जब खाने को कुछ मांगती थी तो आरोपी उसे जबरन बीफ खिलाते थे। सर, भगतपुर में एक गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 समुदाय के ऊपर आरोप मामला है। क्या पूरा इसमें प्रकरण अब तक सामने आया है, क्या कार्रवाई करी गई है? देखिए, दिनांक 3 मार्च को यहाँ पे थाना भगतपुर में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि बताया गया कि एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग ज़बरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है एवं उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।